हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं द फाइनल मुक्ति, सायुज्य मुक्ति के बारे में। तो सायुज्य मुक्ति कितने प्रकार के होते हैं, सायुज्य मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आज हम इस ऑडियो में डिटेल में वर्णन करेंगे। और सायुज्य मुक्ति के बारे में इस्कॉन बिल्कुल भी बात नहीं करते, क्यों बात नहीं करते इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सायुज्य मुक्ति का मतलब क्या है। हमने चारों मुक्ति में क्या जाना, सा का मतलब क्या है, भगवान विष्णु। युज्य मतलब उनके साथ तदाकार। ठीक है, युज्य का मतलब उनके साथ तदाकार। मुक्ति का मतलब जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकल करके वैकुंठ जाना। तो अगर कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकल करके भगवान के साथ तदाकार होता है, उसको हम बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति का एक्चुअल मतलब क्या है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के अंत में भगवान विष्णु जी के अंदर चला जाता है, क्योंकि सारे जीवात्मा कहाँ से आए हैं, भगवान विष्णु जी से आए हैं, है ना। तो उनके अंदर चला जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि जब भगवान श्री विष्णु जी ब्रह्मांड के अंत में, है ना, जब वो सांस छोड़ रहे होते हैं, सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं महाविष्णु, और जब सांस ले रहे होते हैं सारे ब्रह्मांड, सारे जीवात्मा उनके अंदर आ जाता है। क्या ये सायुज्य मुक्ति है? सायुज्य मुक्ति नहीं है, है ना, कि भगवान के अंदर वो रेस्ट करते हैं। लेकिन सायुज्य मुक्ति का मतलब क्या है, अब वो भगवान के अंदर चला गया, अब बाहर नहीं आना चाहता, उसके अंदर भगवान की कोई सेवा करने की कोई इच्छा नहीं है, उसको बस भगवान के अंदर जा करके, है ना, भगवान के अंदर जा करके उसको आनंद अनुभव करना है। इसी सायुज्य मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति कितने प्रकार के होते हैं? सायुज्य मुक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक सायुज्य मुक्ति, एक दूसरा सायुज्य मुक्ति। इसमें रियलाइजेशन का अंतर है, लेकिन सायुज्य मुक्ति काम एक प्रकार करता है। तो एक जीवात्मा के तीन रियलाइजेशन होते हैं, एक जीवात्मा के तीन रियलाइजेशन होते हैं मुख्यतर, है ना। तो फर्स्ट रियलाइजेशन क्या है कि मैं इस शरीर नहीं, आत्मा हूं। दूसरा रियलाइजेशन क्या है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और कृष्ण का नित्य दास हूं। उसके ऊपर रिलेशन क्या है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, कृष्ण का नित्य दास हूँ, उसके साथ साथ मैं कृष्ण का फैमिली मेंबर हूँ, है ना। तो एक कृष्ण का नित्य दास बोलना और कृष्ण का फैमिली मेंबर बोलना, ये भक्तों का कार्य है। तो मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसके अंदर भी दो लेवल्स आते हैं। जो व्यक्ति खुद को मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ इतना ही समझता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ इतना ही समझता है, उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की एफल्जेंस, उनसे निकलने वाली रोशनी, जिसको हम बोलते हैं निराकार ब्रह्म, उसके अंदर, है ना, उसके अंदर रहने का मौका मिलता है। तो जितने भी जीवात्माएं हैं तो निराकार ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, और वो कोई सेवा नहीं करते, बस निराकार ब्रह्म में इधर उधर घूमते रहते हैं। इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का जो निराकार ब्रह्म है, जो कि वैकुंठ जगत के एकदम नीचे ही है, वैकुंठ जगत के एकदम नीचे ही है, उस निराकार ब्रह्म में अनेकों अनेकों आत्माएं जो कि सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, वो निराकार ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, और निराकार ब्रह्म के अंदर वो दिव्य आनंद, ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जो निराकारवादी सायुज्य मुक्ति का वर्णन करते हैं, ये गलत है। निराकारवादी क्या बोलते हैं, भगवान के निराकार ब्रह्म के साथ तुम्हारा जब संबंध एक हो जाता है तो तुम अपने अस्तित्व को खत्म कर देते हो, ऐसा नहीं है ना। तो अगर आप बृहद भागवतामृत पढ़ोगे तो गो कुमार जाते हैं निराकार ब्रह्म के सामने और देखते हैं कि सारे के सारे जीवात्माएं निराकार ब्रह्म में इधर उधर घूम रहे हैं, ब्रह्मानंद में फील कर रहे हैं, ब्रह्मानंद अनुभव कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और उनको दिव्य आनंद मिल रही है। यानी उनका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। कि निराकारवादी कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, है ना। तो मैं एक हो गया भगवान के साथ, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया।
सर एक बहुत ही सुंदर आपके पास मेरे लिए क्वेश्चन है कि जब आप निराकार ब्रह्म में एक हो जाओगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, देन उस ब्रह्मानंद को अनुभव कौन करता है? यहाँ पर निराकारवादियों का आर्गुमेंट ही खत्म हो जाता है कि हाँ सच में यार, अगर मेरा अस्तित्व खत्म हो गया तो आनंद अनुभव कौन करेगा? लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं होता, ठीक है। अगर आप ब्रह्म ज्योति में एक होते हैं तो आपका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। आप ब्रह्म ज्योति में आनंद का अनुभव करते हैं और आप ब्रह्म ज्योति में इधर उधर घूम सकते हैं, है ना। ब्रह्म ज्योति बिल्कुल बिल्कुल एक स्पेस में घूमने जैसा है। आप स्पेस में क्या करते हैं? स्पेसशिप के अंदर बैठ करके इधर उधर घूमते हैं, है ना। या स्पेस स्पेस के जो कपड़े रहते हैं उसको पहन करके, पाइप अपने आप को फिक्स करके, है ना, आप स्पेस में घूमते हैं। अरे भाई क्या सुंदर है स्पेस, है ना। बस स्पेस ब्लैक है ना। लेकिन निराकार ब्रह्म भगवान की एफलजेंस है, गोल्डन एफलजेंस, है ना। हालांकि गोल्डन एफलजेंस ये चित्र के रूप में दिखाया जाता है, रियलिटी में उसका कोई कलर ही नहीं है ना। रियलिटी में उसका कोई कलर नहीं है, तो बस दिखाया जाता है ताकि रोशनी दिखाए, है ना। लेकिन उसका कोई कलर नहीं है ना। भगवान से निकलने वाला रोशनी है ना। उनका दिव्य तेज है ना। लेकिन वो कोई कलर नहीं है ना। क्योंकि अगर मैं ब्लू हूं तो मेरे मेरे से निकलने वाला रोशनी क्या होना चाहिए? गोल्डन, है ना। कैसे पॉसिबल है ना। तो नॉर्मली रोशनी रहती है व्हाइट कलर की, लेकिन दिखाने के लिए, लेकिन वो कोई कलर नहीं है, ठीक है। कि कलर होना का मतलब क्या है? वो ब्रह्म नहीं है ना। ब्रह्म निर्गुण निराकार है ना। तो निर्गुण है तो कलर कैसे आ गया उसके अंदर, है ना। तो कलर नहीं हो सकता, है ना। लेकिन जो कुछ भी है वो तो शाब्दिक बात हम बाद में कर लेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, निराकार ब्रह्म में ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। लेकिन सायुज्य मुक्ति में एक और रियलाइजेशन है जिसकी बात बिल्कुल भी इस्कॉन वाले नहीं करते। इस्कॉन के डेवोटीज बस यहाँ तक बात करते हैं क्या, कि ब्रह्म ज्योति में जा करके एक व्यक्ति, है ना, भगवान के दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति में जा करके एक होता है, वहां पर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसका अस्तित्व बना रहता है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, उसका अस्तित्व रहता है, आनंद का अनुभव करता है और आनंद के अनुभव में गोते लगाते रहता है। इट इज लाइक ओशन में स्विम करना, है ना। मैं आपको बोलता हूँ एक बड़े से ओशन में आपको फेंक देता हूँ, है ना। आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगी हुई है, बड़े से ओशन फेंक दिया और आप ओशन में यहाँ वहां घूम रहे हैं जितना आपको मन कर रहा है तब तक, है ना, है ना। इधर उधर घूम रहे हैं, कोई ओशन में कोई पानी, कोई मगरमच्छ नहीं है, कोई जानवर नहीं है, बस आप ही हैं ओशन में। सोचो कितना सेफ ओशन है ना। उस ओशन में आप घूम रहे हैं, जहाँ चाहो जितना चाहो उतना दूर, है ना। आप स्विमिंग में एक्सपर्ट है, जितना चाहो उतना दूर आप घूम रहे हैं ओशन में। बिल्कुल यही अनुभव है निराकार ब्रह्म में। निराकार ब्रह्म एक प्रकार का ओशन है लाइट का, जिसमें आप जीवात्मा इधर उधर घूम रहे हैं, जितना चाहे उतना उधर घूम रहे हैं और आपको सुख अनुभव हो रही है, जो कि आपने पूरे जीवन काल में इतने कष्ट अनुभव किए, अनंत जन्मों से आप कष्ट अनुभव किए, है ना। और फाइनली सारे के सारे कष्ट खत्म, है ना। ना ही वहां पर जन्म है, ना ही बुढ़ापा है, ना ही कोई रोग है, बस आनंद है ना। एक्चुअली ब्रह्म ज्योति का आनंद अनुभव करना बहुत आसान है ना। आप कभी ओशन में स्विम करने के लिए जाओ, आप ब्रह्मानंद का एक लाइटर वर्जन अनुभव कर लोगे कि उस समय आपको कुछ याद नहीं है कि मेरा पति कौन है, मेरा पत्नी कौन है, मेरी फैमिली कौन है, नो वन, है ना। कोई काम याद नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, हेल्थ ठीक है, मैं जवान हूँ, है ना। कोई रोग नहीं है, कोई भूख भी नहीं है, प्यास नहीं है, बस आप ओशन में झूम रहे हैं। आपने कभी अनुभव किया है इस बात को? कभी स्विमिंग पूल में भी गए हैं आप, है ना। अरे जीवन के नेचुरल आनंद अनुभव करो, बहुत आनंद है इसमें, है ना। नेचुरल आनंद जो कि नेचर ने हमें दिया है ना। कभी स्विमिंग पूल में सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल करके, है ना, सारे फैमिली मेंबर्स को भूल करके, है ना, जवानी में
जब हेल्थ ठीक है तब स्विम करके देखना, आपको जिस लेवल पे आनंद मिलेगा आप कंपेयर ही नहीं कर सकते दूसरे कोई आनंद से। ये एक शरीर अनुभव कर सकता है, तो सोचो आप ओशन, उस ओशन में गोते लगा रहे हैं जो कि भगवान से निकलने वाली रोशनी है ना। तो क्या ही आनंद मिल रहा होगा व्यक्ति को। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई मेरा संबंध मुझे नहीं है, कोई किसी का संबंध नहीं है मेरा, किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, बस हम आनंद में हैं, बस आनंद में है। दिस इज सहज मुक्ति, है ना। किसी की कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है ना। और आप जाओगे वैकुंठ जगत में, है ना, तो दूसरा कोई मुक्ति प्राप्त करोगे, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य, जितने में मुक्ति प्राप्त करोगे, है ना, उसमें आपको एवरीडे उठना पड़ेगा, उठ करके नहाना पड़ेगा एब्सोल्युटली। वो क्यों नहाते, मुझे अब आज भी क्वेश्चन है, भाई तुम सच्चिदानंद शरीर में हो, है ना, फिर भी नहाते हैं, है ना। नहा करके एवरीडे जाते हैं भगवान के सामने, जा करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, करके भगवान की स्तुति करते हैं, है ना, और उच्चिष्ट प्रसाद पा करके निकल आते हैं। भाई ये सब कार्य करना क्यों है ना, है ना। ये सब कार्य करना क्यों है, इतना तामझाम लेना ही क्यों है, किसके चरणों में गिरना, किसके चरणों में उठना, है ना, दास बनना, ये सब क्यों है भाई। अपने आप को रियलाइज करो मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के रूप में आनंद अनुभव करो, है ना। कोई काम नहीं, कोई किसी के सामने दंडवत करने की जरूरत नहीं है, बस आनंद। कोई बोल रहा हूँ ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है कार्य करने के लिए। कभी हम भी, हमारे अंदर भी कभी ऐसी इच्छा आता है ना कि सारा घर बार, बार मतलब कार्य, है ना, बार मतलब इंग्लिश वाला बार नहीं, घर बार मतलब घर और कार्य, है ना, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो, सारा सारे घर वालों को भूलो, है ना, सब कुछ भुला करके, है ना, एक पर्टिकुलर कार्य जब आप करते हैं, है ना, जैसे अगर आपको स्टोरी लिखना बहुत पसंद है, तो आपको तब कोई काम याद नहीं है, कोई घर वाले याद नहीं है, आप खुद को भी भूल चुके हैं, और आप बस उस स्टोरी को लिख रहे हैं, है ना, अपने घर वालों को भूल गए, खुद को भूल गए, बस आप स्विम कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा आनंद अनुभव किया है, कभी करना, ठीक है, अकेले में खुद को भुला करके आनंद अनुभव करना, ये जितना ज्यादा प्लेजर देता है, मुझे तो आज तक संसार में कोई प्लेजर मिला ही नहीं, है ना। जितना ज्यादा आनंद मुझे स्टोरी लिखने में मिलता है, उतना मुझे संसार का कोई कार्य से नहीं मिलता आनंद, इवन भगवान की कोई सेवा करने से भी नहीं मिलता। मतलब कितना चिल्लर हूं मैं, है ना, कुछ भी हो, तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी मिलती है अपने स्टोरी लिखने में। और मैंने जब स्विमिंग पूल में स्विम किया था, और जो झरने के नीचे पानी बहता रहता है उसके नीचे जब जा करके मैंने, है ना, नहा रहा था, तब भी मैंने ये सेम अनुभव किया था। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई नौटंकी नहीं, कोई फालतूगिरी ही नहीं, बस मैं भी नहीं हूँ उसमें, है ना, मैं भी नहीं हूँ, सब कुछ भुला करके आई एम जस्ट एंजॉयिंग, है ना। दिस इज सहज मुक्ति। एक्चुअली जितना इस्कॉन वाले अलग देवउठी जितना सहज मुक्ति को चिल्लर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पांचों मुक्तियों में सबसे ज्यादा एक व्यक्ति को आनंद अनुभव होता है सहज मुक्ति में, क्योंकि सहज मुक्ति में व्यक्ति केवल और केवल आनंद आनंद अनुभव करता है, हाँ? फुल प्लेजर, हाँ? कोई काम नहीं, किसी के सामने प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, बस आप भी नहीं हो उसमें, हाँ? क्योंकि अगर मैं हूं, है ना, अगर मैं हूं तो मेरा आनंद कम हो जाएगा। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और आप खुद को याद आ गया मैं कौन हूं, है ना, तो आपको तुरंत याद आना शुरू हो जाएगा कि मुझे अब शाम का 6 बज रहे हैं, है ना, और मुझे घर को जाना है, मेरे मेरे घर वाले हैं, है ना। जैसे आपने खुद को याद किया, आपको सब कुछ याद आना शुरू हो गया, तो आप उस स्विमिंग को मजा नहीं कर सकते, है ना, आप उस स्विमिंग में मजा नहीं ले सकते, समझ रहे हैं, है ना। अगर आप खुद को याद कर लिए आनंद के वक्त, देन आप उस आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए सहज मुक्ति में व्यक्ति खुद को भी भूल जाता है, ही फॉरगेट्स हिमसेल्फ, और केवल प्लेजर का स्थान है। कोई ड्यूटी नहीं है, कोई कार्य नहीं है, बस आनंद।
ये जितने भी निराकारवादी हैं, ये सायुज्य मुक्ति के लिए इतना पागल क्यों रहता है? क्योंकि उनको ये सत्य पता है, जो कि आपको इस्कॉन वाले कभी नहीं बोलेंगे। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे, सायुज्य मुक्ति के बारे में जितना डिटेल वर्णन आएगा, आपको लगेगा कि यार ये यही बेस्ट है यार, सायुज्य मुक्ति है ना। मतलब एक्चुअली इस्कॉन वाले इसको बोलते हैं, ये तो भक्त ऐसे ठुकरा देते हैं, थूक देते हैं, है ना, सायुज्य मुक्ति, और इस थूक को निराकारवादी चाट रहे होते हैं, है ना। इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बट सायुज्य मुक्ति इज टू मच ब्यूटीफुल एक्चुअली। बोल रहा हूँ ना, जैसे ही आप खुद को याद कर लिए मैं क्या हूँ, है ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे याद आना शुरू हो जाएगा। आप कभी अनुभव करना, ठीक है, आप कभी अनुभव करना कि आपको एक कार्य में पूरी तरीके से मग्न है ना। चलो आपको पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पेंटिंग करने में इतना मग्न है कि आप खुद को ही भूल चुके हैं, बस आप उस समय पेंटिंग कर रहे हैं, उस समय आप ऋषिकेश भी नहीं है, बस आप पेंटिंग कर रहे हैं, है ना। लेकिन पेंटिंग करते करते जैसे आपको याद आ गया मैं ऋषिकेश हूँ, आप पहले देखोगे टाइम कितना हो रहा है, 6 बज रहे हैं, अब मुझे भगवान को ऑफरिंग करना है ना, मुझे भगवान ऑफरिंग करना है, उसके बाद मुझे घर के कार्य करना है, सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा, तो पेंटिंग का मजा गटर में, है ना। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसा स्थान दूं जहां पर आपको ये सब की कोई जरूरत नहीं है, कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं है वहां पे, ना ही टाइम है, ना ही वहां पर कोई प्लेस है, हाँ? कोई जगह है वहां पे, है ना, आपको कुछ भी चीज वहां पर बाउंड नहीं कर सकती, दैट इज सायुज्य मुक्ति, है ना। चलो सारूप्य मुक्ति में आपको भगवान का शरीर मिला है जो कि आपको बाउंड कर रहा है ना। सालों की मुक्ति में आपको एक वैकुंठ मिला हुआ है, जो वैकुंठ के बाहर आपका स्थान नहीं है, वो वैकुंठ ही आपका स्थान है, बाउंड हो गया, है ना। उसके बाद सामीप्य में आप भगवान के नजदीक हैं, भगवान दूर नहीं जा सकते, है ना। सारष्टी में आपको एक पर्टिकुलर ऐश्वर्य मिला हुआ है, उसके बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बाउंडलेस हैप्पीनेस, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट इज सायुज्य मुक्ति। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है वहां पे, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता वहां पे, है ना। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि 6 बज रहे हैं, कुछ कार्य, कोई कार्य नहीं है भाई, कोई कार्य नहीं है ना। आप शरीर भी नहीं है वहां पे, है ना, कोई शरीर नहीं है, बस आप आत्मा है ना? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस आनंद, दैट इज सायुज्य मुक्ति। ये सायुज्य मुक्ति है, जो कि कोई भी भक्त आपको एक्सप्लेन ही नहीं करेगा इस तरीके से, क्योंकि क्यों नहीं करते बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो दूसरा प्रकार की सायुज्य मुक्ति क्या है? दूसरा प्रकार की सायुज्य मुक्ति है जो कि इस्कॉन वाले जीवन में आपको कभी एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, दैट इज भगवान के शरीर के साथ एक हो जाना। फर्स्ट सायुज्य मुक्ति है भगवान निराकार ब्रह्म में एक हो जाना, जहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सब कुछ है। लेकिन इस सायुज्य मुक्ति में एक प्रॉब्लम है, क्या कि सायुज्य मुक्ति में लोनलीनेस है। इस सायुज्य मुक्ति में लोनलीनेस है ना। आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, आप घूम रहे, कितना कितना व्यक्ति घूमोगे, है ना। अगर आपको मैं समुद्र में डाल दूं और घूम रहे एक दिन आपको बोर होगा ना समुद्र, इस तरह की सायुज्य मुक्ति बोर होना शुरू हो जाता है कुछ समय के बाद, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इससे भी ऊपर का सायुज्य मुक्ति क्या है? भगवान के शरीर में एक हो जाना, तब आप बोर नहीं होंगे। इसलिए जितने भी दो प्रकार के आत्माएं हैं जो सायुज्य मुक्ति ब्रह्म ज्योति में पाते हैं, उनमें से कुछ आत्माएं फिर से भौतिक जगत में गिर जाते हैं, क्योंकि उनको कोई जो आनंद मिल रहा है वहां पे, वो आनंद भी बोर होना शुरू हो गया एक समय के बाद। भाई यहाँ पर कुछ ही नहीं करने के लिए, बस आनंद ही है ना, बस आनंद ही है ना। वो आनंद में बोर होना शुरू हो जाएगा, तो अनेकों आत्माएं फिर से भौतिक जगत आ जाते हैं, है ना, कुछ कार्य करने के लिए। लेकिन जब कुछ आत्माओं को पता चलता है कि भाई ब्रह्म ज्योति में प्रॉब्लम है ना, तो मुझे कुछ ऐसा स्थान में जा करके रहना चाहिए जहां पर आनंद भी रहे और कभी मुझे कभी बोर ना हो, दैट इज भगवान के दिव्य शरीर के अंदर, दिव्य शरीर के साथ एक हो जाना, भगवान के दिव्य शरीर के साथ तदाकार होना। दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ सायुज्य मुक्ति। इसमें आप कभी बोर नहीं होते। जितने भी जीवात्मा है भगवान के शरीर के साथ एक हो जाते हैं,
वो कभी भी भगवान के शरीर से बाहर नहीं आते, कभी नहीं आते, क्योंकि वो हमेशा भगवान के साथ आनंद अनुभव कर रहे होते हैं, है ना। जब भगवान आनंद अनुभव कर रहे हैं, वो सेम आनंद वो खुद अनुभव कर रहे होते हैं। जैसे भगवान भक्तों के साथ मिल रहे हैं, है ना, और भगवान भक्तों से मिल रहे हैं और उनको खेल कूद में बहुत मजा आ रहा है, वो सेम मजा वो आत्मा में अनुभव कर रहा है अंदर। इस वजह से बाहर कभी नहीं आना चाहता, समझे। तो जो आत्मा के अंदर एक इनहेरेंट इच्छा है कि मैं अकेले हूं, मैं अकेला हूं, है ना, जो उसके अंदर इनहेरेंट इच्छा है मैं अकेला हूं, है ना, जिसकी वजह से मैं ब्रह्म ब्रह्म ज्योति से गिरने की चांसेस है, वो चांसेस भी खत्म हो जाता है सहज मुक्ति में, जब आप भगवान के शरीर के साथ अदाकार होते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना निराकारवादी कि हम भी भगवान बन सकते हैं, अब भगवान नहीं बन सकते, लेकिन आप भगवान की तरह आनंद अनुभव कर सकते हैं सहज मुक्ति में। अगर आप सहज मुक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान के शरीर से तादाकार हो जाते हैं, तो भगवान जो जो आनंद अनुभव करते हैं वो वही आनंद आपको भी आनंद अनुभव होता है। जैसे भगवान विष्णु क्या क्या आनंद अनुभव करते हैं, ऑफरिंग्स लेना, प्रसाद मतलब खाना खाना, है ना, भक्तों के साथ डील करना, भक्तों के विचार विमर्श को सुनना, है ना, उनके साथ घूमना फिरना, मतलब जो कुछ भी है भगवान विष्णु के साथ जो आनंद अनुभव करते हैं भगवान विष्णु, सेम आनंद इस जीवात्मा में अनुभव करता है कि भगवान के साथ एक हो गया है, हालांकि उसकी अस्तित्व रहता है। ये आप भूल जाओ निराकारवादियों, है ना, निराकारवादियों, जो आप गलत नॉलेज दे रहे होते हैं लोगों को कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो चाहे भगवान के ब्रह्म ज्योति में रहे या भगवान के शरीर में रहे, वो उसका अस्तित्व बना रहता है। लेकिन भगवान के शरीर का फायदा यह है कि भगवान क्योंकि अनेकों जीवात्माओं से मिल रहे हैं और भगवान को आनंद हो रहा है जीवात्माओं के साथ, वो सेम आनंद खुद भी अनुभव करता है। ये बहुत ग्रेट है, ये बहुत विशेष है ना, ये बहुत विशेष साहित्य मुक्ति है ना, जो कि किनको प्राप्त होती है, जो ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं। दो प्रकार के लोग हैं, एक जो ज्ञानी है ना, जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया, साहित्य मुक्ति प्राप्त कर लिए और ब्रह्म ज्योति में एक हो गए, है ना, और वहां पर जाकर गोते लगा रहे हैं आनंद की, है ना। लेकिन इसमें डेंजर क्या है, अकेले हैं, डेंजर है ना, अकेले हो आप, है ना। अकेले होने की वजह से इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ पर बोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रह्म ज्योति छोड़ने का मन कर सकता है। लेकिन जो ये भक्ति मिश्रित, सॉरी, ज्ञान मिश्रित भक्ति है ना, यानी भगवान के साथ एक होना है लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे जगत में अनेकों लोग हैं इस जगत में, ठीक है, जो कि ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं। ज्ञान मिश्रित भक्ति का मतलब क्या है, भगवान के साथ एक होने के लिए भगवान की सेवा करना। वो लोग भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान विग्रह सेवा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ एक होना। इसको हम बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। और ऐसे ज्ञान मिश्रित भक्ति करने वाले लोगों को भगवान के शरीर के साथ तदाकार होने की सौभाग्य प्राप्त होती है, अगर वो अच्छे से भक्ति किया तो। अगर घमंड में रहा कि मैं भगवान बन चुका हूँ, है ना, जैसे वृंदावन में एक बाबा जी हैं जो बोलते हैं कि मैंने विष्णु तत्व को अनलॉक कर लिया है, एक घमंड है ना। अगर अनलॉक कर ले तो आप यहाँ पर क्यों है, आपको तो विष्णु जी के शरीर के अंदर होना चाहिए, है ना? तो ऐसे घमंडी बाबाओं की बात नहीं कर रहे हम, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंसियर डिवोटीज, है ना, सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, सिंसियरली सेवा कर रहे हैं, सिंसियरली शुद्ध मतलब भगवान नाम जप कर रहे हैं, ये इनको क्या बोला जाता है, ज्ञान मिश्रित भक्ति। शुद्ध भक्ति नहीं है, एक ज्ञान मिश्रित भक्ति है। और ज्ञान मिश्रित सिंसियर जो सोल्स हैं उनको भगवान के शरीर के साथ एक होने की सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसमें वो भगवान जैसा आनंद अनुभव करते हैं, लेकिन अब भगवान नहीं है। तो अब गेम ये है कि जितने प्योर डेवोटीज हैं इस्कॉन वाले या जितने भी प्योर डेवोटीज हैं, वो सायुज्य मुक्ति को अच्छा क्यों नहीं बोलते,
देखो मैंने 5 मुक्तियों में सबसे ज्यादा सायुज्य मुक्ति को एक्सप्लेन किया है कि इसके रिगार्डिंग डेवोटी जिसको क्लियरली बोलते नहीं है ना। क्यों नहीं बोलते? फर्स्ट रीजन, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है सायुज्य मुक्ति कि अगर कोई इसको समझ लेगा वो शुद्ध भक्ति नहीं करेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि भगवान के, अगर आप केवल ज्ञानी हैं देन आप निराकार ब्रह्म में जाओगे, है ना, वहां पर जाकर आनंद अनुभव करोगे। और मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ आप खुद को भूल चुके हैं, केवल केवल आनंद अनुभव कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है या नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, है ना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। कुछ अनेकों डिवोटीज होंगे, है ना, जो कि नाम जप उनको करना अच्छा नहीं लगता, है ना, विग्रह सेवा अच्छा करना करना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई ये क्यों कर रहे हैं? ताकि एक दिन जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकले, है ना। तो ये सब भी नहीं रहेगा वहां पे, सोचो, है ना। कोई नाम जप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आनंद, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, है ना। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है कि इसमें आप बोर ही नहीं होंगे, क्योंकि आप भगवान के शरीर में है। जब भगवान आनंद अनुभव कर रहे हैं, आप सेम आनंद अनुभव कर रहे हैं, है ना? तो आप कभी बोर ही नहीं हो सकते इसमें। ये तो मतलब भाई आपने तो हमारे दिमाग ही खोल दिया भाई, है ना। मतलब डेवोटीज ने हमें अंधेरे में रखा है ना। यस, आपको इस्कॉन के डेवोटीज ने अंधेरे में रखा है। आपको सायुज्य मुक्ति का सत्य कभी नहीं बोलेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इसके प्रति आप अट्रैक्ट हो सकते हैं और शुद्ध भक्ति का रास्ता छोड़ सकते हैं, इसलिए नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? अब आपका मजा बोलता हूँ मैं, ठीक है, क्यों नहीं बोलते। मजा किरकिरा करता हूँ, ठीक है। सायुज्य मुक्ति को अब मैं आपको भक्तों का पर्सपेक्टिव दूंगा, ठीक है। सायुज्य मुक्ति को क्यों नहीं प्रमोट करते हो? सेकेंड रीजन सायुज्य मुक्ति को प्रमोट ना करने का, सेकेंड रीजन ये है कि भगवान के अंदर जा करके आनंद अनुभव करना, ब्रह्म ज्योति में जाकर के आनंद अनुभव करने से ज्यादा आनंद भगवान के साथ आनंद अनुभव करना है। क्योंकि भगवान जो आनंद अनुभव करते हैं वो इन्फीरियर है भक्तों के आनंद अनुभव करने के सामने। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो भगवान आनंद अनुभव करते हैं भक्तों के साथ, वो इन्फीरियर है जो भक्त भगवान के साथ आनंद अनुभव करते हैं उसके सामने। इसीलिए जो सायुज्य मुक्ति में आनंद अनुभव कर रहा है उससे उससे लाखों गुना ज्यादा व्यक्ति भगवान के साथ भक्ति करने में आनंद अनुभव करता है। समझ नहीं आ रहा है ना? दिमाग के ऊपर जा रहा है? लेट मी एक्सप्लेन, है ना, ठीक है। जैसे 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 बाप और बेटा, छोटा बच्चा है, बाप है। आपको क्या लगता है इन दोनों में ज्यादा आनंद कौन अनुभव कर रहा है, बाप या बेटा? बताइए। बाप और बेटा दोनों खेल रहे हैं पार्क में, इन दोनों में ज्यादा आनंद अनुभव कौन कर रहा है? बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। बेटा, है ना। बाप नहीं करता उतना आनंद, बेटा करता है। हमेशा जो इन्फीरियर है वो ज्यादा आनंद अनुभव करता है, क्योंकि इन्फीरियर व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली मानता है क्योंकि मैं इस ग्रेट व्यक्ति के साथ हूँ, है ना। बॉस और एम्प्लॉय जब पार्टी में नाच रहे होते हैं, आपको क्या लगता है ज्यादा आनंद अनुभव कौन करता है, बॉस या एम्प्लॉय? एम्प्लॉय, बिकॉज ही इज डांसिंग विथ बॉस, है ना। श्रील प्रभुपाद जी और उनके शिष्य जब दोनों नाच रहे हैं, आपको क्या लगता है ज्यादा आनंद अनुभव कौन कर रहा है, श्रील प्रभुपाद या शिष्य? शिष्य, क्योंकि शिष्य जो है, मैं श्रील प्रभुपाद जी के साथ नाच पा रहा हूँ, है ना। मतलब सोचो, अरे भाई मैं श्रील प्रभुपाद जी के साथ नाच रहा हूँ, है ना। ये थॉट के साथ जब वो नाचता है उसको वो आनंद अनुभव होता है जो कि श्रील प्रभुपाद जी को भी नहीं होता, है ना। हमेशा जो इन्फीरियर है वो सुपेरियर से ज्यादा आनंद अनुभव करता है। आप हर केस में देखो, है ना, यू कैन सी दिस इन एवरी केस। जब माँ और बेटा दोनों खेल रहे होते हैं, माँ से ज्यादा खुश बेटा दिखता है, एक्चुअली खुश है इसलिए, हाँ।
जैसे नरेंद्र मोदी के साथ खाना खाने में ज्यादा आनंद किसको अनुभव होगा, जो खाना खा रहा है उसको या नरेंद्र मोदी जी को? खाना खा रहा है उसको, क्योंकि क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी के सामने श्रीला प्रभुपाद क्या समझेंगे, तो मेरे शिष्य है ना, अज्ञानी, दम्भी, मूर्ख, है ना। लेकिन वो शिष्य क्या समझ रहा है, वो अरे भाई मैं नित्य सिद्ध वैष्णव श्रीला प्रभुपाद जी के साथ नाच रहा हूँ, है ना। नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं क्या हूँ, तुच्छ व्यक्ति, है ना। वो खा रहे हैं, बस उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ मेरे से फायदा लेना है उनको, है ना। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ खा रहा हूँ, मतलब जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ हैप्पीनेस, है ना। तो शुद्ध भक्ति में सायुज्य मुक्ति से लाखों गुना ज्यादा आनंद है, क्योंकि भगवान से ज्यादा आनंद भगवान के भक्त करते हैं। तो शुद्ध भक्त जो है इस्कॉन के, सायुज्य मुक्ति जैसे साधारण आनंद से आपको बचा रहे हैं, ताकि आप और नेक्स्ट लेवल का आनंद अनुभव कर सके। आप निराकार ब्रह्म में एक हो जाओ या भगवान के अंदर चले जाओ, वो दोनों ही आनंद कम है भगवान के साथ डीलिंग करने के कंपैरिजन में। क्योंकि भगवान के साथ अगर आप एक हो गए, ठीक है, भगवान के अंदर चले गए, तो भगवान भक्तों के साथ जो आनंद अनुभव कर रहे हैं वो इन्फीरियर है भक्तों का। एब्सोल्युटली यार, मतलब इसमें इतना आसान है, कॉन्सेप्ट है ना, इसमें मतलब एक्सप्लेन करने की भी क्या बात है ना। अगर जैसे जैसे भगवान हमें कैसे देखते हैं, मैं भगवान हूँ, ये जीवात्मा है मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, है ना, और जीवात्मा मेरे साथ नाच रही है लेकिन जीवात्मा क्या सोच रहा है, परम भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं, जस्ट जस्ट सी द हैप्पीनेस ऑफ जीवात्मा, है ना, है ना। परम भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सायुज्य मुक्ति में भगवान के अंदर चला गया है, अगर भगवान किसी का आलिंगन करते हैं, है ना, तो वो भी भगवान का आलिंगन अनुभव कर रहा है ना। तो भगवान क्या सोच रहे हैं, ये जीवात्मा है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी जीवात्मा है, मैं इसका आलिंगन कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान का आनंद कम है, और उस कम आनंद को अनुभव कर रहा है वो जीवात्मा, जो कि भगवान के अंदर चला गया है सायुज्य मुक्ति में। लेकिन जो उस आलिंगन को स्वीकार कर रहा है भगवान से, वो क्या अनुभव कर रहा है, परम भगवान श्री कृष्ण मुझे आलिंगन किए, है ना। वो तो इतना पागल हो जाता है भक्ति में, एक्सटेसी में, वो बेहोश हो जाता है उस आनंद के सागर में डूब के। लेकिन भगवान बेहोश नहीं हुए, है ना। भगवान विष्णु जब आपको आलिंगन किया, आप भगवान बेहोश नहीं हुए, क्योंकि भगवान को उतना आनंद हुआ ही नहीं। लेकिन आपको भगवान से लाखों गुना ज्यादा आनंद अनुभव हुआ, और आप उस आनंद को अनुभव कंट्रोल नहीं कर पाया, गिर गया, है ना। तो सायुज्य मुक्ति को हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिना इसको कोई छुपाए, कि सायुज्य मुक्ति में अत्यंत आनंद अनुभव है, एब्सोल्युटली है। लेकिन सायुज्य मुक्ति का आनंद अत्यंत कम है भगवान के साथ डील करने के कंपैरिजन में। जो भगवान आनंद अनुभव कर रहे हैं, मैं वही आनंद अनुभव कर रहा हूँ। इससे ज्यादा ग्रेट क्या है, भगवान के साथ मैं हूँ, है ना। भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा मैं कर पा रहा हूँ, परम भगवान श्री कृष्ण के साथ में खेल पा रहा हूँ, परम भगवान श्री कृष्ण के साथ, परम भगवान श्री कृष्ण ने मेरे गाल पे किस कर दिया। भाई भाई, मतलब कोई पागल हो जाएगा भाई, व्यक्ति कोई ये कोई कल्पना भी करेगा पागल हो जाएगा वो, है ना, है ना। जैसे अत्यंत एक सुंदर लड़की है और आप हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल, समझते आप जैसे हैं अभी, आप जैसे हैं अभी, आप जैसे हैं, जस्ट कल्पना करिए, आप हैं और अत्यंत सुंदर लड़की, है ना, आपके सामने आई। तो अगर आप दोनों किस करोगे, ज्यादा आनंद किसको अनुभव होगा, बताइए। वो लड़की को नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़की सुपीरियर है आपसे, है ना। वो लड़की क्या सोच रही है, मैं तो काले कलूटे बैंगन लूटे मोटे व्यक्ति का किस कर रही हूँ, है ना। लेकिन आप क्या अनुभव कर रहे हैं, मैं मिस यूनिवर्स की किस कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान आपको किस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब चिल्लर जीवात्मा है आप, है ना, है ना। लेकिन आप भगवान किस कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन द ब्लिस, है ना। ये गेम है सायुज्य मुक्ति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि आप आनंद का अनुभव कम करते हैं। भगवान के
भक्ति में जो आनंद है वो सहज मुक्ति थर्ड क्लास है ना। सहज मुक्ति का आनंद थर्ड क्लास है भगवान की भक्ति के आनंद के कंपेरिजन में। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जितने भी ये इस्कॉन के डिवोटीज हैं, ये सहज मुक्ति को इस तरीके से लॉजिकली एक्सप्लेन क्यों नहीं करते? मतलब क्या तकलीफ है? कौन भटकेगा ऐसे लॉजिकल एक्सप्लेन करेंगे तो? अगर आप इस तरीके से लॉजिकली एक्सप्लेन करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिए नरेंद्र मोदी का, सुंदर लड़की का, बाप बेटे का, माँ बेटे का, ये तो आपने अनुभव कर लिया है ना। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है क्या इसमें, है ना? आपने तो इसको अनुभव कर लिया है कि हम जब सुपीरियर के सामने होते हैं हम ज्यादा अनुभव करते हैं ना कि सुपीरियर, है ना? तो भगवान से ज्यादा आनंद अनुभव भक्त करता है भाई, है ना? तो भगवान के साथ एक हो करके भगवान का आनंद क्यों चख रहे हो, है ना? भक्त बन करके भगवान से ज्यादा आनंद अनुभव करो, है ना? तो है ना, भगवान बन के साधारण आनंद अनुभव करने की जगह भगवान के भक्त बन करके बहुत सुंदर आनंद अनुभव कर सकते हैं आप, है ना? ठीक है। सो दिस इज सहज मुक्ति रॉ एंड रियल विदाउट एनी फिल्टर, है ना? हम किसी के हम डरते ही नहीं है भाई, है ना? हम डरते ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना? सत्य बताने में, सत्य में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एज इट इज सच पूरा, है ना? सहज मुक्ति को भी एज इट इज सच बोल दिया कि हाँ भगवान के साथ एक होया जा सकता है, भगवान के साथ एक हो सकते हैं और भगवान जैसा ही आनंद अनुभव कर सकते हैं। और उससे लाखों गुना आनंद क्या है? भगवान के भक्त के रूप में आनंद अनुभव करना। इसलिए जितने भी डिवोटीज हैं जो इस बात को समझ गए कि भगवान बनने में आनंद नहीं है भाई उतना, भगवान के भक्त बनने में आनंद है, तो भगवान बनने के आनंद को, है ना, क्या है बोला, हट बोल करके छोड़ देते हैं। और इस छोड़े हुए आनंद को निराकरवादी चाट रहे होते हैं। इसका मतलब ये है ना, जो इस्कॉन वाले श्रील प्रभुपाद जी, भक्तिसिद्धांत महाराज जी बोलते हैं कि हमने जिस आनंद को रिजेक्ट कर दिया है उस आनंद के पीछे लोग पागल हैं। इसका मतलब ये है, उनके एक वाक्य का मतलब ये 37 मिनट का ऑडियो है ना? लेकिन उनकी बात को हम समझ नहीं सकते, तो हमें इस तरीके से उनकी एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए 40 मिनट देना पड़ता है ना? शुद्ध भक्तों ने बोला हो एक वाक्य को समझने के लिए हमें 40 मिनट एक्सप्लेन करना पड़ता है उसको, समझे? तो भगवान बन करके भगवान के जैसा आनंद अनुभव करने में कोई आनंद नहीं है। इससे लाखों गुना ज्यादा आनंद कहाँ है? भगवान के भक्त बनने में। क्योंकि भक्त बन करके क्योंकि भगवान आपसे सुपेरियर हैं, अब आप इन्फीरियर हैं, तो आप सुपेरियर का जब संग करोगे आपका आनंद का मात्रा कल्पना के बाहर होगा, है ना? मतलब एक्सट्रीम ब्लिस रहेगा उसमें। ठीक है। सो दिस इज सहज मुक्ति रॉ एंड रियल, नो हिडन चार्जेस, है ना? नो फिल्टर, नथिंग, पूरा एज इट इज सहज मुक्ति। ठीक है। आई होप आपको ये ऑडियो सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। मुझे तो एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि मेरे अंदर बचपन से ही था, मतलब जब से मैंने बचपन मतलब जब से मैंने भक्ति में आया हूँ तब से था कि ये सहज मुक्ति को कोई भी डिवोटी अच्छे से एक्सप्लेन क्यों नहीं करता, है ना? तो वो मेरा सपना था कि मैं कभी सहज मुक्ति को अच्छे से एक्सप्लेन करूं और लॉजिकली और सेंसिबली प्रूव करूं कि सहज मुक्ति से ज़्यादा आनंद भक्ति का आनंद में है ना? तो वो कार्य मैं कर पाया भगवान की असीम कृपा से, है ना? और ये कोई ये अभी मैं पूरा ऑडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या आपको लगता है कि केवल एक थ्योरी है? ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ना? मैंने हर एक एग्जांपल ऐसे दिया है जो कि एक व्यक्ति खुद अनुभव कर सकता है उस कार्य को करके, है ना? आप समझ लोगे इसका एक्चुअल आनंद कहाँ है ना? समझ रहे हैं? तो सहज मुक्ति में उतना आनंद नहीं है जितना भगवान के भक्त बनने में है। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। जस्ट और 10 सेकंड खत्म कर लूंगा, 40 मिनट हो जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे